नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सफलता पथ में। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केरल से संबंधित प्रश्न जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, केरल से संबंधित कम से कम आपके 11 से 12 प्रकार के बनते हैं जो केरल से संबंधित होते हैं, और उन प्रश्नों में केरल से संबंधित चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। और वो प्रश्न कौन कौन से हैं, मैंने वो सभी प्रश्न लिए हैं। इनमें से एक दो प्रश्न कुछ ऐसे भी हैं जो और आते हैं, वो शायद रह गए हैं और वो परीक्षा में भी आते हैं, लेकिन जितने मुझे मिले मैंने उन सभी को लेने की कोशिश की है। हो सकता है 2022 में भी हमारे कोई ना कोई इनसे संबंधित एक ना एक प्रश्न पूछ दिया जाए। देखिए, केरल से संबंधित आपकी परीक्षा में एक ना एक प्रश्न पूछा जरूर जाता है, और कौन कौन से प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं आइए हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आपका एक प्रश्न ये है, और देखिए ये सभी जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी प्रीवियस हैं, यानी कि सीटेट की परीक्षा में आ चुके हैं, और इनमें से अधिकतर सीटेट की 2021 की परीक्षा में जो हमारी ऑनलाइन कंडक्ट हुआ था वो उसमें हमारे आए हैं। सबसे पहला पार्ट लिखते हैं, हमारे देश के निम्नलिखित में से किस हिस्से में लोग अपने आंगनों में टैपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ उगाते हैं और उन्हें उनका उपयोग करके तैयार भोजन बहुत स्वादिष्ट लगता है। देखिए, ये प्रश्न सीटेट की परीक्षा में कई शिफ्ट में 2021 में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कई शिफ्ट में टैपियोका से संबंधित प्रश्न आपका पूछा गया है। जब आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आसानी से समझेंगे। देखिए, टैपियोका और नारियल जैसे खाद्य पदार्थ केरल में उगाए जाते हैं। ठीक है, केरल में उगाए जाते हैं। केरल में टैपियोका अधिकतर खाया जाता है, और टैपियोका का दूसरा नाम हमारा कसावा होता है। इसका एक और भी नाम होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, प्रश्न हमारा सीटेट की परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि टैपियोका का दूसरा नाम क्या है, या टैपियोका को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, तो उसका दूसरा नाम कसावा भी हमारा है। तो आइए, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये केरल से संबंधित जो हमारा ये है खाद्य भोजन, ये हमारा अधिकतर पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में साबूदाना उगाया जाता है। देखिए, ये सीटेट 2021 में पूछा गया है। और देखिए, साबूदाना जो है खासकर टैपियोका से बनाया जाता है। साबूदाना जो है हमारा टैपियोका से बनाया जाता है, और टैपियोका हमारा केरल में होता है, तो इसका राइट आंसर हमारा 4 है। तो देखिए, कभी कभी प्रश्न आपसे सीधा ना पूछकर थोड़ा सा इस तरह का कर देता है। हालांकि जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में इतना डीप नहीं दिया गया है। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी से बाहर आना पड़ेगा, जैसे कि आपका राज्यों से संबंधित ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न राज्यों के जो भोजन हैं, ये आपको एनसीईआरटी की पुस्तक में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, इसका भी कारण है। देखिए, जब आप उसमें कुछ कार्यप्रणालियां ऐसी होती हैं जो बच्चों से कही जाती हैं करने के लिए, तो बच्चों द्वारा ही एक लेसन है, उसमें बच्चों से कहा गया है कि आप विभिन्न राज्यों के भोज्य पदार्थों को लिखिए, जो विभिन्न राज्यों के मुख्य भोज्य पदार्थ हैं। तो इसलिए आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेंगी। इनके लिए आपको थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सीटेट 2021 में पूछा गया। ठीक, इसका राइट आंसर हमारा केरल है। आया हमारा ये देखिए टैपियोका का दूसरा नाम। तो देखिए, टैपियोका का हमारा दूसरा नाम एक कसाबा भी है, और इसको कप्पा भी हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, एक ही प्रकार का प्रश्न टैपियोका और केरल से संबंधित है, और आप खुद देखिए तीनों प्रश्न मतलब किस तरह से घुमा घुमा कर हमारा पूछा गया। तो सीटेट की परीक्षा में देखिए फैक्चुअल बेस्ड नहीं पूछे जाते हैं, इसी तरह से हमारे घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। 2021 में पैटर्न चेंज हुआ है, पहले जैसा नहीं है। पहले हमारा फैक्ट बेस्ड पूछा जाता था, अब हमारा फैक्ट बेस्ड कम है, घुमा फिरा कर हमारा ज़्यादा पूछा जाता है। सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, बस हमारा पैटर्न चेंज हुआ है। थोड़ा सा माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा पेपर आप कर पाएंगे। इसका आंसर हमारा होगा कप्पा। अब आइए थोड़ा इससे पढ़ते। देखिए, जो थोड़ा सा हमारा टफ है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है। आइए देखते पढ़ते हैं। देखिए, टैपियोका को कसावा या युका भी कहते हैं। कसावा या युका भी कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है, और ये जो आप जो भी प्रश्न देख रहे हैं ये सभी आपकी सीटेट की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, यानी प्रीवियस ईयर हैं। ठीक, और कसावा टैपियोका को कसावा मलयालम में कप्पा या मारचेनी कहते हैं। देखिए, टैपियोका को कसावा या यूका भी कहते हैं, और यानी कि यही टैपियोका यानी कि कसावा को
मलयालम जो भाषा होती है उसमें कप्पा या मार्चेनी कहते हैं। ठीक है, तो मलयालम भाषा में इसे कप्पा या मार्चेनी कहा जाता है, और वैसे कसावा या युका। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। ठीक, टेपियोका का दूसरा नाम क्या है। देखिए थर्ड आंसर कसावा। ये देखिए 2021 में कई शिफ्ट में ये पूछा गया था, कोई एक ही शिफ्ट में नहीं आया था, कई बार आया था, तो कसावा इसका राइट आंसर है। ठीक, लिखा है निम्नलिखित में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। निम्नलिखित में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, तो देखिए इसका हमारा आंसर होगा वलियाम्मा। वलियाम्मा, तो हमारा इसका फर्स्ट आंसर, इसका राइट आंसर है। ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, लिखा है मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है। और कभी कभी आपसे इस तरह का भी प्रश्न पूछा है सीटेट में। देखिए इस तरह का भी प्रश्न आया है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो जिसका आंसर हमारा है केरल, मतलब यानी कि केरल को हमारे मसालों का बगीचा कहा जाता है। केरल को हमारे मसालों का बगीचा कहा जाता है। ये आपका प्रश्न सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। और मसालों का वह, देखिए ये 2021 में ही आपका पूछा गया है। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है, तो देखिए तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, ये हमारे केरल में उगाए जाते हैं। और मसालों का जो बगीचा होता हो वो केरल को कहा भी जाता है। ये प्रश्न आपका आया भी है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, आप नोट कर लीजिए। केरल को मसालों का बगीचा कहते हैं, मसालों का बगीचा कहते हैं। ठीक है, और एक हमारा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। मसालों की रानी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिए, हो सकता है हमारा परीक्षा में ये इससे संबंधित प्रश्न पूछ दे। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु मसालों से संबंधित हमारे केरल के लिए बनते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जो हमारे प्रश्न ऐसे हैं तो थोड़ा उसका उसको मैंने डिटेल में आंसर देने की कोशिश की है। देखिए तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, केरल में कई प्रकार के मसाला जैसे काली मिर्च, वेनिला, तेज पत्ता, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, अदरक उगाए जाते हैं। इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। ये हमारा महत्वपूर्ण बिंदु, इसको आप ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा स्थान केरल में है। ये देखिए पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान केरल में है, तो देखिए कोझिकोड हमारा केरल में पड़ता है। ये आपके सीटेट की परीक्षा में पूछा जा चुका है। और देखिए ये जो प्रश्न मैंने लिए हैं ये कोई एक बार ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये सीटेट 2021 में ही आपके पूछे गए हैं। ये इससे भी पहले आपके जो पिछले वर्ष परीक्षा हुई हैं, अन्य पिछले वर्षों में भी आपके ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। कोई ये नए नहीं है कि ये पहली बार ही आए हैं, इसी तरह के प्रश्न आपके पूछे गए हैं। देखिए कोझिकोड हमारा केरल में पड़ता है, ये केरल का एक स्थान है। ठीक, ये हमारा पूछा गया परीक्षा में। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है जब कोई ट्रेन अहमदाबाद से केरल की यात्रा कर रही होती है तब उसे कई सुरंग देखने को मिलती हैं। ये सुरंग किन पहाड़ियों में है, तो देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। ये सुरंग जब आप अहमदाबाद से केरल की तरफ जाएंगे तो पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर आपको ये सुरंग देखने को मिलेगी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है गोवा से केरल जाते समय रास्ते में कितनी सुरंगें हैं। देखिए ये भी हमारा सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है। तो देखिए गोवा से केरल जाते समय रास्ते में कितनी सुरंगें हैं, तो देखिए गोवा से केरल जाते समय रास्ते में 92 सुरंग आपको मिलेंगी। 92 सुरंग मिलेंगी आपको, 92 सुरंग मिलेंगी, और आपको 2000 पुल मिलेंगे। देखिए इस तरह का भी हमारा प्रश्न पूछा जाता है। 92 सुरंग आपको मिलेंगी और 2000 पुल मिलेंगे। अब देखिए इसमें कितना घुमा फिराकर पूछा गया है। देखिए 92 सुरंग, 2000 पुल, हालांकि हमारा पहला आंसर यही सही है, बाकी 2000 सुरंग, 92 पुल, डाटा बस थोड़ा सा चेंज कर देता है। 1000 पुल, 92 सुरंग, 100 सुरंग, 92 पुल, तो हमारा पहला ऑप्शन यानी कि 92 सुरंग और 2000 पुल। ये देखिए ये प्रश्न आपको चाहे समझ लीजिए रटने पड़ेंगे, चाहे समझ लीजिए समझने पड़ेंगे, जिस तरीके से आप समझ में आए समझिए। हालांकि ये रटने ही वाले हैं, ये रटिए, इसमें कोई अलग तरीके से आपको समझाने वाला कुछ नहीं है। 92 सुरंग और 2000 पुल है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, अब आया एक हमारा महत्वपूर्ण केरल के हमारे पड़ोसी राज्य। तो देखिए केरल का आपसे पड़ोसी राज्य पूछ लेता है। देखिए पड़ोसी राज्यों से संबंधित आपका एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। देखिए केरल के पड़ोसी राज्य
कर्नाटक और तमिलनाडु में। ये मैप से संबंधित प्रश्न है। ये आपको तभी समझ में आएगा जब एक बार आप मैप उठाकर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मैप से आप प्रैक्टिस जरूर कर लें। मैं आपको खुद बता रहा हूं कि मैप से संबंधित प्रश्न आपका 1 से 2 नंबर का 100% जरूर आएगा। मैंने ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैंने एग्जाम दिया है, मैंने प्रीवियस ईयर लगाए हैं, मैंने एनालिसिस किया है कि हमारा मैप से संबंधित 1 से 2 तो 100 आउट ऑफ 1% आना ही आना है, बल्कि उससे अधिक आना। और अरब सागर से सटे राज्य और बंगाल की खाड़ी से सटे राज्य, ये तो हमारे इस एक एक नंबर का ये तो पूछा जाएगा ही जाएगा। हालांकि ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैप के माध्यम से समझाऊंगा, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अभी हम सिर्फ केरल के बारे में पढ़ रहे हैं, जो केरल से प्रश्न हमारे संबंधित प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो कर्नाटक और तमिलनाडु इसके पड़ोसी राज्य हैं। अब देखिए, ऐसा ही प्रश्न हमारा एक बार परीक्षा में पूछ दिया गया। अब देखिए, केरल से ना पूछकर हमारे केरल से ना पूछकर हमसे तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य पूछ लिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा 4। देखिए, तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक है। देखिए, ये चीज़ें आप जब मैप पढ़ेंगे, मैप से संबंधित प्रश्न है, ये आपको तभी समझ में आएंगे। इस तरह से आपको नहीं समझ में आएंगे। मैप वाले प्रश्न वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। ठीक है, तो अब देखिए, पहले एक प्रश्न आपसे केरल से जो है पड़ोसी राज्य वो पूछ लिया। अब केरल के ना देखे, तमिलनाडु का पूछ दिया। देखिए, केरल तमिलनाडु आसपास ही राज्य हैं, पूछ लिया। तो इस तरह के कुछ आपके प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न शायद आपका ये भी छूट रहा है। आपका ये प्रश्न पूछा जाता है कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, ये भी शायद हमारा सीटेट की परीक्षा में आया है। ये मैं कंफर्म नहीं हूँ कि आया है कि नहीं आया है, तो मैं इसीलिए उस प्रश्न को ले नहीं रहा हूँ, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। एक बार आप याद कर लीजिए, मसालों का बगीचा हमारा केरल होता है। मसालों का बगीचा हमारा केरल होता है। इसे मसालों का बगीचा कहते हैं, या मसालों का उद्यान, या कुछ भी हमारा किसी तरीके से पूछ दिया जाए। मुझे कंफर्म नहीं याद है कि आपका पूछा गया, वैसे मेरे हिसाब से ये पूछा गया, लेकिन नहीं भी पूछा गया तब भी ठीक है। आप ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारी ऊर्जा बढ़ाता है। शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।